मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। तुला राशि मार्च का महीना सन 2017, जिसे अंग्रेजी में लिब्रा भी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा जिस नंबर पे है आपकी लगन में, आपकी जन्म पत्री का जो फर्स्ट पेज है जिस पे लगन कुंडली लिखा हुआ है, और वहाँ मून जिस नंबर पे होता है वही आपकी राशि होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं जिनका मून 7 नंबर पे लिखा हुआ है, उसको लिब्रा कहते हैं, उसको तुला राशि भी कहते हैं, जिसका स्वामी शुक्र है। और ये स्वभावता वायु तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोग फास्ट मूवर हैं, बुद्धिमान हैं और मीडिया के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ऊंचे पदों पर आसीत होते हैं। और इनके अंदर एक और गुण है कि बुद्धिजीवी हैं। डिज़ाइनिंग का क्षेत्र हो, ललित कलाओं की बातें हों, मीडिया की लाइन हो, या डिज़ाइनिंग की बात हो, या ज्वेलरी की हम बात कर सकते हैं, इवेंट शो की बात कर सकते हैं, फिल्म है, फोटोग्राफी है, डायरेक्शन है, संगीत है। ये सारी चीज़ें तुला राशि के अंतर्गत आती हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। कैसा रहेगा ये महीना, मार्च का महीना? इस महीने में जो हम देख पाते हैं, बच्चों के साथ कुछ उलझनें दिखाई देती हैं। अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कि संबंध खराब हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। कोई शुभ काम भी होगा, कोई शादी में या पार्टी वगैरह में जाने के लिए आप बुलाए जा सकते हैं, आमंत्रित किए जा सकते हैं। कोई पुरस्कार इत्यादि की भी बात हो सकती है। और जहाँ तक सवाल है प्रॉपर्टी की खरीदने का या उसे बेचने का या रुपया इन्वेस्ट करने का, तो उसके भी आसार कुछ पॉजिटिव दिखाई देते हैं। शेयर बाजार वगैरह में अभी रुपया नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आइए जिक्र करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं। मार्च का महीना, तुला राशि। जहाँ तक पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात है, कुछ मूड बहुत अच्छा है, कुछ स्वाभिमान भी दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए अगर कहीं देखने जा रहे हैं तो जा सकते हैं, इसके रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकते हैं। पेपर वगैरह ज़रूर चेकअप कर लीजिएगा। और अच्छी बात तो यह है कि मंगल का मेष राशि में प्रवेश भी है, तो मार्स इज नाउ इज इन इज ओन हाउस। और मेष राशि मंगल का ही घर है। ऐसे में राजतंत्र से संबंधित कार्यों में भी कुछ लाभ दिखाई देते हैं। ये एक मोमेंट पॉजिटिव हो सकता है। और आवेश से बचना है, तनाव से बचना है, इसका ध्यान रखिएगा। 2-3 तरह की स्थितियां देखते हैं। इस स्थिति में थोड़ा सा हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, विदेश यात्रा के कोई योग बने या कोई प्लानिंग हो बिजनेस को आगे बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर आप विचार कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज थोड़े हैं, उनका ध्यान रखिएगा। अपनी डायबिटीज़ चेक कराते रहिएगा। और इसी के साथ साथ मूड कुछ पॉजिटिव सा दिखाई देता है। स्त्रियों के साथ कुछ संबंध बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हो सकता है कि कुछ प्रमोशंस की बातें हों। अगर कोई नया आउटलेट खोल रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव मूव दिखाई देता है। लेकिन रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट वगैरह ना करिएगा, हेल्थ इश्यूज ज़रूर है। 3, 4, 5 तारीख को देखते हैं। वीनस आपका रेट्रोग्रेड हो गया है। द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट इज नाउ रेट्रोग्रेड एंड नाउ मूविंग इनटू पाइसिस साइन, और ये 6 हाउस में है। ऐसे में हेल्थ इश्यूज तो हैं ही हैं, और किसी के साथ संबंध भी खराब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जुपिटर और शुक्र का एस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कोई एनआरआई कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, विदेश में जाने की बातें हो सकती हैं, कोई यात्राओं के योग होंगे और उसमें आपको फ़ायदा होगा, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अलर्ट रहना है, किसी भी स्त्री का अपमान आपके हाथों ना हो, मिसबिहेविंग वाली बातें ना हो, इसका ध्यान रखें। और अपनी वाइफ के प्रति भी आपको ज़्यादा जागरूक रहना है। छोटी छोटी बातों पे तनाव हो सकता है, बी केयरफुल। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 5 को होला अष्टक प्रारंभ है। होली से पहले के 8 दिन होते हैं। कहते हैं इन दिनों कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, होला अष्टक है ये। और इसी के साथ साथ 6 और 7 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो समय कुछ अनुकूल पॉजिटिव है। और मुझे लगता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर उनके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या जॉब से संबंधित बात देख रहे हैं तो नॉट बैड, लेकिन चिंता ज़रूर है। और अगर बच्चों को विदेश पढ़ाने की बात है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बच्चों की कंसंट्रेशन ठीक ठीक होनी चाहिए, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
6, 7, 8 तारीख की स्थिति को देखते हैं। कुछ बेटर, ऑफिशियल वर्क के प्रति कुछ ज़्यादा सजग, और मुझे लगता है कुछ बॉस के साथ मिलके कुछ नई योजनाएं, काम को कैसे बढ़ाएं, बिजनेस को कैसे अपग्रेड करें, लोगों से कैसे मुलाकात हो, तो कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है। माँ का हेल्थ कुछ बेहतर होने वाला है, आगे से कुछ बेहतर है। 9, 10, 11 तारीख की स्थिति देखते हैं। 9, 10, 11 की स्थिति को हम देखेंगे तो ऐसा लगता है 9 को गुरु पुष्य योग है, गोविंद द्वादशी तिथि भी है। कोई पूजा पाठ करना हो, कोई ध्यान या कोई विशेष रूप से अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ लाभ की स्थितियाँ अनुकूल की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ और भी ध्यान देनी होगी, क्योंकि जब कोई शुभ योग आता है उसमें कुछ संकल्प होना चाहिए, कोई श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, तब कहीं जाके वो अकाउंट्स जो हैं हमारे फेवरेबल हो जाते हैं। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति देखते हैं। 10 तारीख को बुध जो है उसका मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध आपकी जन्मपत्री का भाग्य का स्वामी है और व्यय भाव का भी स्वामी है। जब ये मीन में जाता है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, बुध थोड़ा नीच के भी होंगे। वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पे तनाव तकलीफ का कारण हो सकता है। कमर का दर्द और पैरों में तकलीफ या कोई स्किन इन्फेक्शन तकलीफ दे सकते हैं। डायबिटीज़ वगैरह चेक कराते रहिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। 12, 13, 14 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 12, 13, 14 सबसे इम्पॉर्टेंट बात, होलिका का दहन का वक्त 12 तारीख का। जब होलिका का दहन होता है तो परिक्रमा करते हुए कुछ ना कुछ उसके अंदर आप नारियल डाल सकते हैं, रेवड़ी वगैरह डाल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कोई हमारे घर का अरिष्ट अनिष्ट हो तो वो दूर हो। ओम होलिका देव्यै नमः, ऐसा कह के ये योग कर सकते हैं। 14 तारीख का सूर्य का मीन राशि में प्रवेश है, ये एक संक्रांति है। सूर्य जब मीन राशि में आते हैं, द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस नाउ प्लेज इन द 6th हाउस। पैसे का ध्यान रखिएगा, पैसा का दुरुपयोग ना हो, कोई चीज़ चोरी ना हो, घर में नौकर चाकर हों, बी केयरफुल, थोड़ा उसमें ध्यान रखेंगे। हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा, कर्जे वगैरह हों तो उन्हें जल्दी निपटाइए, ज़्यादा ठीक रहेगा। 15, 16, 17, 15 को शुक्र का वक्री हो जाना। शुक्र का वक्री होने से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वाइफ के साथ तनाव की बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ये स्थितियाँ ना हो। 16 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत, गणेश जी को नमन करते हुए 17, 18, 19 तारीख को देखते हैं। 18 तारीख को गुरु वक्री हो जाता है और ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको फ़ायदे होंगे। प्रॉपर्टी में कहीं रुपये इन्वेस्ट किया होगा तो उसमें आपको लाभ होने की स्थितियां दिखाई देती हैं। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 21 तारीख को शुक्र अस्त हो जाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है हेल्थ इश्यूज़ के मामले में, किसी के साथ मिल के कोई पार्टनरशिप का काम ना करें, उसमें नुकसान हो सकता है, सो बी केयरफुल। 23, 24, 25 तारीख को देखते हैं। 25 तारीख को शुक्र पूर्व में उदय हो जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में माँ के हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा और बच्चों के साथ भी थोड़ा घूमने फिरने के योग बनेंगे। और एक बात का और ध्यान रखें, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ तनाव की स्थिति दिखाई देती है। छोटी बातों पर कहीं क्लेश ना हो, कहीं कोई ऐसी बात ना कह दे, अभद्र व्यवहार ना हो जाए जिससे कि आपका पुराना दोस्त ही आपसे रूठ जाए। 23, 24, 25 तारीख की स्थिति को देखते हुए हमने बताया हेल्थ इश्यूज़ और अपनी वाइफ का या गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ संबंध पॉजिटिव रखने होंगे। 26, 27, 28 को देखते हैं। 27 को बुध का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब ये जो बुध है, जो भाग्येश था, वो 7th हाउस में आ गया। वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने के योग या वाइफ के नाम पे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा तो फाइनेंशियली आपको फ़ायदा होगा, तो ये इट इज़ ए गुड मूव। और ऐसे में कहीं प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ होगा। मिलिट्री में या पुलिस में अगर आप हैं तो कुछ नियम फेम की प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। 28 तारीख की चैत्र मास की अमावस्या है और 29, 30 को अगर हम देखेंगे तो नवरात्रि प्रारंभ, देवी माँ का ध्यान करते हुए, देवी माँ को नमन करते हुए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवाण मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। और 31 तारीख की स्थिति को देखेंगे हम, हेल्थ इश्यूज़ है उनका ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं तो पब्लिक रिलेशन पॉजिटिव होते हैं। डायमंड रत्न पहनने से हेल्थ इश्यूज़ ठीक होते हैं और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।